नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और शुरुआत करेंगे न्यूज ब्रीफ की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, परगवाल से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बीएसएफ ने जम्मू के परगवाल सेक्टर में बड़ी घुसपैठ को किया नाकाम। जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। संदिग्ध के पास चीन निर्मित हथियार होने की आशंका। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी, अतिरिक्त खतरों की जांच की जा रही। बड़ी खबर परगवाल सेक्टर से सामने आई है, जहां पे बताया परगवाल सेक्टर के अंदर बीएसएफ ने बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है। बीएसएफ ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध के पास चीन निर्मित हथियार होने की आशंका। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी, अतिरिक्त खतरों की जांच की जा रही। बीएसएफ ने जम्मू के परगवाल सेक्टर में बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया। जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध के पास चीन निर्मित हथियार होने की आशंका। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। जम्मू के परगवाल सेक्टर में भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार यह गिरफ्तारी 2 दिन के गहन अभियान के दौरान हुई, जिसमें सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। पकड़ा गया व्यक्ति जैश ए मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है और कथित रूप से बड़े समूह के आतंकवादियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराने की साजिश रच रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी संदेह जताया गया कि संदिग्ध के पास चीन निर्मित हथियार हो सकते हैं, जो संभावित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकेत है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीएसएफ ने परगवाल क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया, ताकि किसी अन्य घुसपैठिए या छिपे हथियारों का पता लगाया जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को सीमा सुरक्षा और संभावित आतंकवादी हमले को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता बताया। यह घटना संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा बलों की तत्परता और क्षमता को दर्शाती है। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई, जहां बताएं जम्मू से सामने आई। खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, शौर्य, दृष्टि व आदर्शों के प्रतीक रहे जनरल जोरावर सिंह। युवा सशक्तिकरण व सामाजिक न्याय पर एलजी ने दिया संदेश। बेहतर भविष्य निर्माण में सभी के योगदान देने की अपील की। एलजी मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा कि शौर्य, दृष्टि व आदर्शों के प्रतीक रहे जनरल जोरावर सिंह। युवा सशक्तिकरण व सामाजिक न्याय पर एलजी ने संदेश दिया और बेहतर भविष्य निर्माण में सभी के योगदान देने की अपील भी माननीय उपराज्यपाल ने की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जनरल जोरावर सिंह को उनके शहीदी दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि जनरल जोरावर सिंह का साहस, दूरदृष्टि और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनकी वीरता ने न केवल देशभक्ति की लौ प्रज्वलित की, बल्कि लोगों को बड़े लक्ष्य, नैतिक आदर्श और सामूहिक उद्देश्य की ओर अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि हम उनके संदेशों से सीख लेकर नैतिक स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने, युवाओं का मार्गदर्शन करने और बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए सामूहिक प्रयास की अपील की। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि जनरल जोरावर सिंह के आदर्श हमें न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण में लगातार प्रेरित करते रहेंगे। भारत के कोने कोने में समाज के हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र में जनरल जोरावर सिंह जी को अद्वितीय योद्धा माना जाता है, जिन्होंने अपनी जीत और कुशल रणनीति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। मां भारती के महान सपूत और महाराजा गुलाब सिंह जी के सैन्य महारथी जनरल जोरावर सिंह जी के लिए कहा जाता था कि उनका अनुशासन लोहे से भी मजबूत था। अभी शर्मा जी ने भी बताया, उन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित और स्कर्दू जैसे इलाकों को जीतकर न केवल महाराज गुलाब सिंह जी के साम्राज्य का विस्तार किया,
बल्कि कई महाशक्तियों को हराकर रण क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम की। भगवत गीता में हमारे यहाँ कहा गया, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर्य भावस्य छात्रम कर्व स्वभावजम। शौर्य, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध में पीछ न दिखाना, अपलायनम, दान और ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सभी स्वभाव से उत्पन्न सूरवीरों क्षत्रिय के कर्म होते हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का व्यक्तित्व इसी सूरवीरता का प्रतीक है। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़े और युद्ध नहीं जीते, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहे। उनकी दूरदृष्टि और आदर्शों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है, लोगों में जोश जगाया है, उन्हें एक साझा दृष्टिकोण, साहस, उद्देश्य और बड़े आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता की ओर प्रेरित करने का काम किया है। हमें नैतिक स्पष्टता, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अटूट दृढ़ विश्वास और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के उनके संदेश का अनुसरण करना चाहिए। जनरल जोरावर सिंह जी के बलिदान दिवस पर आइए हम जीवन में परिवर्तन लाने, युवाओं का मार्गदर्शन और समर्थन करने तथा अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हम सब स्वयं को समर्पित करने का है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और जनरल जोरावर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं एक ही जगह पर, जहां पर हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो थे वो चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम में रहे। बहुत अच्छा लगा कि सब लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में आकर जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं जनरल जोरावर सिंह जी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज वही दिन है जिस दिन जनरल जोरावर सिंह जो थे वो तिब्बत में शहीद हुए थे, जिनकी समाधि आज उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई है। जनरल जोरावर सिंह जी को आज भी तिब्बती, जो कि दुश्मन है जनरल जोरावर सिंह जी के, वो भी आज पूजते हैं उनको, और हम तो उनके अपने हैं। जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना शुक्रवार को रियासी पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा की रियासी इकाई के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अरविंद रैना ने कहा कि जनरल जोरावर सिंह भारत के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने तिब्बत जैसे दुर्गम और कठिन क्षेत्रों तक भारत की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक इस महान सेनानायक को याद कर रहा है। अरविंद रैना ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि हमें उनके आदर्शों, साहस और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने जनरल जोरावर सिंह की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल जोरावर सिंह साहब ऊपर किसा जाना जनरल साहब ऊपर नहीं चढ़ना थोड़ी और नहीं चढ़ना। अच्छा या फुल पुष्प इधर आओ, आप सब जोरावर सिंह साहब, जनरल जोरावर सिंह साहब, जनरल जोरावर सिंह साहब। हमारे देश के क्रांतिकारी योद्धा जनरल जोरावर सिंह साहब के बलिदान दिवस पर आज उन्हें स्मरण किया गया। उन्हें हम सब ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल जोरावर सिंह साहब भारत के इतिहास के महान योद्धाओं में से एक योद्धा थे, जिन्होंने भारत की सीमाओं को तिब्बत तक और मानसरोवर जैसे मुश्किल तरीन पर्वतों से निकलते हुए भारत की सीमाओं का शानदार विस्तार किया था। आज ही के दिन 12 दिसंबर 1800
1941 में तिब्बत के अंदर जनरल जोरावर सिंह साहब शहीद हो गए थे। आज पूरा भारत का बच्चा बच्चा जनरल जोरावर सिंह साहब को नमन करता है। उनकी देशभक्ति, उनकी कर्तव्य परायणता, उनके जज्बे, उनकी बहादुरी के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सल्यूट करता है। जनरल जोरावर सिंह साहब अद्वितीय योद्धा थे, जांबाज वीर योद्धा थे, जिनका स्मरण हर एक हिंदुस्तानी करता है। जम्मू कश्मीर को जनरल जोरावर सिंह साहब पर फक्र है। पूरा हिंदुस्तान जनरल जोरावर सिंह साहब को नमन करता है। आज उनके बलिदान दिवस पर जम्मू कश्मीर के रियासी में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर और आज की खासकर युवा पीढ़ी जनरल जोरावर सिंह साहब के इतिहास को पढ़े और जनरल साहब के रास्ते पर चलकर अपने देश, अपनी मातृभूमि और अपने समाज की सेवा करे। यही जज्बा हर एक नौजवान में हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि जनरल जोरावर सिंह साहब को। थनाला भद्रवाह चंबा रोड पर आज सुबह करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के चंबा से भद्रवाह की ओर आ रहा वाहन असंतुलित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 4 लोग सवार थे। बताया गया कि थनाला के पास अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण हट गया, जिसके चलते यह भीषण दुर्घटना हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस तथा ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों को खाई से निकालकर जिला उपजिला अस्पताल भद्रवाह में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रंकू कुमार पुत्र नंदूराम निवासी चंबा हिमाचल प्रदेश के रूप में की गई है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 8वीं जम्मू डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निर्भय भारत फाउंडेशन के चेयरमैन तरुण उप्पल पहुंचे, जिन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और खेल को युवाओं की ऊर्जा व अनुशासन का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। चैंपियनशिप के दौरान विभिन्न आयु वर्गों में मुकाबले आयोजित हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की तालियां बटोरी। आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मजबूत मंच प्रदान करती हैं। जम्मू किक बॉक्सिंग का जो चैंपियनशिप है, इसके लिए मैं पहले तो इरफान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सालों से ये यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है यूथ को यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं काउंसिल से भी अपील करना चाहूँगा, जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल से, कि बहुत सी गेम्स है ऐसी, जैसे किक बॉक्सिंग की बात करें, इनकी फाइल्स बहुत सालों से जो है काउंसिल में लगी है, तो उसे अप्रूव करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं नेशनल इंटरनेशनल्स खेलने के लिए जा रहे हैं तो इन्हें भी मौका मिले, यहाँ पे जो स्टेट रिकग्निशन मिले। क्योंकि देखिए नेशनली रिकग्नाइज है गेम, हर जगह रिकग्नाइज है, लेकिन ऐसी बहुत सी और भी गेम्स है जिनकी रिकग्निशन जो है पिछले 8-10 साल से काउंसिल में पेंडिंग है, तो इन्हें अप्रूव करना चाहिए, ताकि इनके जो सर्टिफिकेट्स है उनका फ़ायदा जो है यूथ को यहाँ मिले, SRO में वो भी एलिजिबल हो सके। और साथ में मैं वापस से इनको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ। नशे से दूर रखने के लिए ही इरफान जी जैसे जो जितनी और भी एसोसिएशंस यहाँ पे काम कर रही हैं, यूथ को एंगेज कर रही हैं स्पोर्ट्स में, ताकि वो बाकी दूसरी गतिविधियों से, गलत चीज़ों से जो है दूर रहे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसे मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एसोसिएशंस को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो यूथ को जो है स्पोर्ट्स में एंगेज कर सके। जम्मू कश्मीर के 14 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों की कराटे टीम आगामी
69वीं स्कूल नेशनल गेम्स में भाग लेगी, जो 15 से 19 दिसंबर 2025 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता से पहले युवा सेवा और खेल संगठन की ओर से खिलाड़ियों के लिए 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक विशेष कोचिंग कैंप लगाया गया, जिसका प्रशिक्षण अनुभवी कोच गुरुशरण कुमार दिया गया। इस कैंप में कुल 20 खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें 10 लड़के और 10 लड़कियां नेशनल स्तर की तैयारियां में जुटी हुई। टीम के चयनित खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है और सभी बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। कल हमारी अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स टीम कराटे की जा रही है एमपी इंदौर में। तो ये सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने इधर बच्चों के लिए एक कैंप, कोचिंग कैंप का ऑर्गेनाइज करवाया, जिससे बच्चों की अपनी स्किल बढ़ाने का मौका मिला इनको और अपने आपस में इंटरेक्शन करने का भी मौका मिला। तो कल हमारी टीम जा रही है, इसमें लगभग हमारे 22 बच्चे हैं, 11 बॉयज़ हैं, 11 गर्ल्स हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कराटे एक बहुत अच्छी गेम है, ये मार्शल आर्ट की गेम है। इससे बच्चे स्पोर्ट्स में तो आते हैं, इसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर में बताना चाहता हूँ, गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, जो आज का जो टाइम चल रहा है, जो आज का ये दौर चल रहा है। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बच्चों में यहाँ पे नेशनल भी करवाए जा रहे हैं, बच्चों को हर एक फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स लगातार हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है कि JNK से मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स टैलेंट है वो निकले। नो डाउट JNK में बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बच्चों के अंदर टैलेंट है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन अभी देखो कि जैसे ये कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इससे वो बच्चे बढ़िया, इनकी स्किल बढ़िया हो रही है। तो ऐसे से हमारा डिपार्टमेंट हमेशा ऐसे रहता है कि मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स के इवेंट हो और मैक्सिमम जो हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो प्रमोट होते हैं। मेरा नाम शाया है और मैं ग्रीन वैली स्कूल से हूँ, जो कश्मीर में है, और हमारी गेम कराटे है। हम अंडर 14 में खेल रहे हैं, तो हमें जाना है मध्य प्रदेश खेलने, और हमें यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अच्छा खाना देते हैं, साफ़ सफाई, और हमारे सर जो है गुलशंद कुमार सर, ये भी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें ताकि हम और इंटरनेशनल में जाए और अपने कश्मीर का नाम रोशन करें। थैंक यू। और भी गेम्स हैं, आपने ये कराटे ही क्यों चुनी? क्योंकि कराटे ऐसी गेम है ना जो मतलब हाँ सेल्फ डिफेंस में बहुत इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे पास दूसरे गेम्स स्के है, उसमें हमें डंडी ज़रूरत होती है, लेकिन कराटे हमारे अंदर जो हमें फीचर्स दिए हैं गॉड ने, लड़कियों को काफ़ी फायदेमंद है। हाँ, क्योंकि लड़कियां बाहर नहीं जा पाती है, डरती है, लेकिन इससे हम मतलब वो पावर मिलती है हमें, हमारे अंदर वो करेज आती है कि हम अकेले बाहर जाए और दूसरों के साथ, मतलब अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती कर रहा है तो उनको जवाब दे पाए। किस तरीके से प्रैक्टिस रही है आपकी, कैसी परफॉर्मेंस देंगे आप वहाँ पे? हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही है, और हम अपना बेस्ट देंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम आगे जाए। बाकी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जब हमारे साथ रहता है तो हम जो है वो मतलब मेंटली भी वेल रहते हैं, फिजिकली भी वेल रहते हैं। रियासी के पौनी इलाके में जारी 45वें अति विष्णु महायज्ञ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के उद्देश्य से आयोजित इस महायज्ञ में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। यज्ञ के आयोजक संत बाल योगेश्वर जी महाराज की अगुवाई में प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और प्रवचन आयोजित किए जा रहे हैं। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु यज्ञ में भाग लेकर धर्म, राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। महायज्ञ स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसाद और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजकों का कहना है कि यह महायज्ञ सद्भाव, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देने का माध्यम है, जिसमें हर वर्ग के लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं। कश्मीर के पौनी क्षेत्र में पूजनीय संत बाल योगेश्वर जी महाराज जी ने अति विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया है। पूरे देश से और दुनिया भर से श्रद्धालु इस अति विष्णु महायज्ञ में भाग ले रहे हैं, जहां इस महायज्ञ में धर्म, कर्म, यज्ञ,
हवन नित नियम किया जा रहा है, महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। वहीं भारत देश के महान शहीद वीरों को याद किया जा रहा है। वो वीर योद्धा जो मातृभूमि की खातिर जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वो वीर योद्धा जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर लुटा दिया, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो बलिदान हो गए, उन अमर वीर बलिदानियों को भी इस अति विष्णु महायज्ञ में नमन किया जा रहा है। पूजनीय संत शिरोमणि श्री बाल योगेश्वर जी महाराज जी ने बहुत बड़ा भव्य आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जम्मू कश्मीर के इस पौनी क्षेत्र में किया है। पूज्य महाराज जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने इस अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन यहाँ किया। स्वर्णकोट में फजलाबाद की 3 पंचायतों की करीब 20,000 आबादी आज भी पीने के पानी से वंचित है। यहां करोड़ों रुपए की लागत से पानी की सप्लाई के लिए परियोजना शुरू की गई थी, जो आज भी जमीनी स्तर पर अधूरी है। इस अनदेखी से लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना भी सवालों के घेरे में आ गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 4 साल पहले ये जल आपूर्ति योजना मंजूर हुई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल उलट है। लोगों ने बताया कि आज तक उन्हें इस परियोजना के माध्यम से पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। परेशानी पानी नहीं, तब पानी नहीं आ सकी, इतनी साड़ियाँ औरतें खजल हुई नहीं हैं। लिहाजा मोदी साहब ने पानी दिता सा, साढ़े कार पाइप कोई नहीं लगी। पाइप लगी जिन्हों पर 200 कितने करोड़ ना पानी सी, वो पीछे पाइप खत्म ही हुई, साढ़े घर थोड़ी पाइप ही नहीं पहुंची। लिहाजा साड़ी ये मांग है कि ऐसा कि पानी दिता जाए। मेरा नाम सर एक्स सरपंच आरिफ मनास फजलाबाद। आज आपका पहले तो मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर जो भी हमारी परेशानी है उसको हल करने के लिए आप हमारे पास आते हैं। आज जो हमारी फजलाबाद की सबसे बड़ी परेशानी है, यहाँ पर एक जल शक्ति के तहत एक लिफ्ट मंजूर हुई थी जिसका नाम था राइस मिल टू चिट्टी मर्ग, जिसमें 3 करोड़ 36 लाख रुपया इसका जो टेंडर था वो एक ठेकेदार जो हमारा यहाँ का है ठेकेदार उसके पास गया और 4 साल पहले से यहाँ पर पाइपें लगाई गई और हमने ठेकेदार को। मेरा नाम सर एक्स सरपंच आरिफ मनास फजलाबाद। नाम नज़ीर मनास है, मैं फजलाबाद भी का रहने वाला हूँ। मेरा मल्ला चिट्टी मर्ग है। मेरी अर्ज ऐसा है कि एक लिफ्ट लगी थी जो राइस मिल टू चिट्टी मर्ग तक थी, जिसमें ये 3 करोड़ 36 लाख रुपए का था। इसलिए हमारी गुजारिश ये है, 4 साल लगे इसको लिफ्ट को लगाने में, सैंक्शन हुई थी अभी। तो इसमें जो है यहाँ पर जो जेई साहब और एई साहब 1 बार 2 बार मैंने देखे, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं इधर। उसके बाद जो टैंक बना है, बिल्डिंग नीचे बनी है, हैंड वो लगा हुआ है, जिसमें ये देखा मैंने कि यहाँ पर ना कोई जेई देखा मैंने, ना कोई एई साहब देखा है। सुपरवाइजर अपनी मर्जी से असर रसूख लोगों को अपने अपने घरों में तो उन्होंने पाइप लगा के दे दी, लेकिन ये एक प्राइमरी स्कूल है जो चिट्टी मर्ग में है, इसमें 100 बच्चा पढ़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कितने घर हैं जिसमें नलका नहीं लगा या पानी? तकरीबन 15 घर हैं इसमें, 15 घर और एक स्कूल है। मेरा नाम आलिया फरदौस है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मैं चिट्टी मर्ग स्कूल में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ पानी नहीं, हम घर से पानी लाते हैं और बाकी बच्चों को भी पानी नहीं। हमारी मांग ये है कि हमें पानी दिया जाए। उधमपुर के औरंगवेल थिल इलाके के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस इलाके में अब तक पानी के कनेक्शन नहीं लगाए गए, जिसके चलते स्थानीय महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। पानी की कमी इतनी गंभीर है कि लोगों को कपड़े धोने और अन्य जरूरतों के लिए महंगे दाम पर वाटर टैंकर का पानी खरीदना पड़ रहा है। और तो और इस इलाके की गलियां भी जर्जर हालत में हैं, जिससे लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही भी मुश्किल हो गई है।
गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।